हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है आपका स्टेट का एग्जाम 3 और 4 दिसंबर को होगा। देखिए फ्रेंड्स, स्टेट के एग्जाम में जहाँ पे आपकी सीडीपी साइकोलॉजी पूछी जाती है तीनों ही लेवल पे, ठीक है, पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी लेवल पे, वहाँ पे आपको 5 से 6 नंबर जो है सिद्धांतों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आज का ये वीडियो रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत कराने वाली हूँ। इसी तरह से 2 वीडियो आएंगे, ठीक है। एक तो ये होगा और एक वीडियो और आएगा, कंप्लीट आपके सिद्धांत हो जाएंगे। इनसे बाहर आपका एक भी सिद्धांत नहीं जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। चाहे मर्जी जो एग्जाम दे लेना, ठीक है, टीचिंग का चाहे मर्जी जो एग्जाम दे लेना, जहाँ पे सीडीपी साइकोलॉजी पूछी जाए, इन सिद्धांतों से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है, स्टार लगा लेना, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, माइंड में एकदम से फिट बैठा लेना। आज के इस वीडियो से 5 से 6 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ईमानदारी से बता रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के मटेरियल के लिए कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। सेकंड वीडियो मुझे डालनी है या नहीं डालनी है आप पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा लाइक रहेंगे, ठीक है, कमेंट रहेंगे और जितने ज़्यादा व्यूज़ रहेंगे, तो इसी तरह से आपका बेस्ट मटेरियल दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बीने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? तो बीने बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत कौन किसने दिया था? तो ये भी आपका बीने ने दिया था, ठीक है। बीने से ये 3 क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने हैं। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण भी बीने ने दिया था, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता बीने हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बीने ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 4 नंबर, ये ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा है। द्विखंड जो सिद्धांत आपका होता है, आपको ध्यान रखना है, 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत इसको बोलते हैं। ये किसने दिया? स्पीयरमैन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था और 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामान्य से विशिष्ट तत्वों के जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो भी कौन है? स्पीयरमैन है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, बुद्धि का ध्येय शक्ति का सिद्धांत, ठीक है, ये किसने दिया था? ये भी दिया था आपका स्पीयरमैन ने। तो यहाँ पे हम सीरीज वाइज चल रहे, पहले हमने बीने से किए जो बीने ने सिद्धांत दिए थे, उसके बाद स्पीयरमैन से, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे, जो जिन्होंने सिद्धांत दिए थे, जो मनोवैज्ञानिक हैं, सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एक वीडियो आएगी कंप्लीट मनोविज्ञान से, आपके जितने भी सिद्धांत है कवर हो जाएंगे। इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। और एस्टेट के एग्जाम में तो ये लगा लो 5 से 6 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जरूर पूछे जाते हैं सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट है करने। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों ही लेवल पर पूछे जाते हैं। बुद्धि का ध्येय शक्ति का सिद्धांत हो गया, स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी आपका गिलफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह खंड का सिद्धांत, ठीक है, समूह खंड का सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, युगम तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन, ठीक है। युगम तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? थ्रस्टन है। क्रम वृद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? थ्रस्टन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिए हैं क्योंकि आपको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धांत कराने थे, जिससे कम समय में मैं ज़्यादा करवा पाऊँ, ठीक है। इसी तरह से लगभग आपके 150-200 के करीब सिद्धांत हैं, जिनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। कोई भी टीचिंग का एग्जाम दे लेना, अगर सिद्धांतों से क्वेश्चन आएगा तो आप, ठीक है, गलत नहीं करोगे। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है वो मैं आपको बता रही थी, इससे पहले जो 11 सिद्धांत गए हैं वो सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। साथ में मैं ये भी बताऊंगी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है। तो ये भी आप स्टार लगाते रहना अपनी चीज़ों पर, नोट कर रहे हो, ठीक है, तो आप स्टार लगाते चलना। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, समदृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक कौन है? समदृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक कौन है? थ्रस्टन एंड थ्रस्टन, यहाँ पे चेब, ठीक है, इस तरह से है भाई, ये इसका नाम इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, थ्रस्टन व चेब। न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। न्यायदर्श या बुद्धि वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत
जो दिया था थॉमसन ने दिया। पदानुक्रमिक कर्मिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगाने ना, वट एवं वर्णन ने, ठीक है, वट व वर्णन ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, आरबी केटल ने दिया था। किसने दिया था? आरबी केटल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मनोविज्ञान के जनक मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। मनोविज्ञान के जनक पूछे जाते हैं विलियम जेम्स और अरस्तु, ठीक है। ऑप्शंस के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर ऑप्शन में देखो, या तो ऑप्शन में इनमें से एक ही होगा, अगर ये दोनों होंगे तो दोनों बोथ वाला ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक है। या फिर विलियम जेम्स है तो विलियम जेम्स करना होगा, अरस्तु है तो अरस्तु, या फिर दोनों में से एक रहेगा या फिर बोथ। तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन दोनों ही हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हो जाएंगे विलियम जेम्स, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे भी आप स्टार लगा लेना। प्रकार्यवाद के संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स। यहाँ पे मैंने जितने भी सिद्धांत लिए सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। कुछ एक सिद्धांत ऐसे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप कर लेते हो तो अच्छा है, ठीक है, बाकी इनसे बाहर चीजें नहीं जाने वाली हैं। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स ने दी थी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत बार पूछा जाता है भाई, स्टार लगा लेना। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया? संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करना भाई, ठीक है। जब आप एक क्वेश्चन को, जैसे संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। 1-2 बार अपने माइंड में रिवाइज करो और 2-3 बार इसको लिख लो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ऐसा नहीं है चीजें याद नहीं रहती हैं, ठीक है। या फिर किसी चीज से कनेक्ट करो, ट्रिक लगाओ, चीजें आप कभी नहीं भूलोगे। जब आप कर रहे हो पूरी शिद्दत के साथ करो। एक क्वेश्चन आप कर रहे हो तो उसको कम से कम ये है 1 मिनट तो उसको दो, जो आगे आपको लंबे समय तक वो चीज याद रह पाए। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। SR थ्योरी के जन्मदाता मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, थॉर्नडाइक से भी क्वेश्चन जरूर आता है, ऊपर वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट था। SR थ्योरी के जन्मदाता, ऐसे आएगा भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। तो SR थ्योरी के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक है। अधिगम का बंध का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया, ठीक है। अधिगम का बंध का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। परीक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव, ठीक है, परीक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी दिया था थॉर्नडाइक ने, ठीक है, ये भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत या बहुकारक या फिर बालू, मतलब इनमें से एक नाम है, ठीक है। या तो आएगा आपके जो क्वेश्चन होगा उसमें आएगा बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, या फिर आ सकता है बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, और आया भी हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने एग्जाम दिया था जब ये क्वेश्चन आया था, तब मेरे उसमें क्वेश्चन आया था बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। या फिर आ सकता है बालू का सिद्धांत, या फिर बालू का सिद्धांत, या बुद्धि का सिद्धांत, या फिर बहुकारक सिद्धांत। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आएगा, इनमें से कोई भी आ सकता है, या फिर ये सारे तो नहीं आएंगे। बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत हो गया, बहुकारक हो गया, बालू का सिद्धांत हो गया, तो आपको आंसर करना है थॉर्नडाइक, तो ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे इजीली ध्यान हो जाएंगे, यहाँ पे भी बहुकारक है, यहाँ पे बहुखंड बुद्धि है, यहाँ पे बहुकारक है, यहाँ पे बालू है, वे की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, यहाँ पे भी बहुकारक सिद्धांत है, तो ध्यान रख सकते हो। प्रतिकार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रतिकार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आरबी केटल। कौन है? आरबी केटल। व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? व्यवहारवाद का सिद्धांत वॉटसन ने दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था वॉटसन ने। बुद्धि इकाई, ठीक है, बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? स्टर्न एवं जॉनसन ने। किसने दिया बुद्धि इकाई का सिद्धांत? स्टर्न एवं जॉनसन ने। मैं 2-3 बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ याद रह जाए, ठीक है। आपको क्या है, अगर आप दोबारा भी इस वीडियो को वॉच करें, अगर आप नोट भी नहीं कर रहे हो तो आपको दोबारा सिर्फ रिवीजन करने के लिए वॉच करनी पड़े, ना कि चीज़ें समझने के लिए। आप रिवीजन करें और एग्जाम में बैठें। 31 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंट। कौन है? विलियम वुंट है। 32 नंबर क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक
ठीक है, कौन है? जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। किसने दिया? जीन पियाजे ने। तो आपको पता भी होगा। ठीक है, इसी के साथ बता दूं, मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सीडीपी साइकोलॉजी के, ठीक है, अब मैंने जो पीडीएफ फॉर्म जो मैंने पहले तो मैंने एक पढ़ाया, जब मैंने स्टार्टिंग की थी चैनल की, तब मैंने जो मेरे नोट्स थे उनसे मैंने एज इट इज पढ़ाया था, बट उसमें इतनी क्लियरिटी नहीं आई थी, तो मैंने अब पीडीएफ फॉर्म बना के उसमें पीपीटी के साथ आपको पढ़ाया है। तो अभी मैंने सिर्फ 4 से 5 वीडियोज़ ही अपलोड की हैं उसकी पीडीएफ की, बहुत ही अच्छे से बनाई हैं और बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप ज़रूर जाके देखें। मैं वहाँ पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रही हूँ, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही लेवल के लिए रहेगी, या फिर कोई भी टीचिंग का एग्जाम दे लेना, सीडीपी साइकोलॉजी सभी में आती है। ठीक है, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, जरूर वॉच करें, 4 से 5 वीडियोज डाली हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके स्टेट के एग्जाम तक मैं सारे टॉपिक करा दूंगी। 10 से 15 टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जो क्वेश्चन मतलब जो टॉपिक रिपीट होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करना, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे कि जीन पियाजे हो गया। ठीक है, जीन पियाजे से क्वेश्चन आता है, कोहल वर्ग से आता है। ठीक है, उसी के साथ बताऊँ वाइगोत्स्की से जरूर क्वेश्चन आता है। तो ये जो होते हैं 10 से 15 टॉपिक होते हैं। ब्रेन फॉर्म ब्रोनर से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा हो गए, नोम चोम्स्की हो गए, थॉर्नडाइक हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये जो अगर आप टॉपिक करते हो, ठीक है, ये आपको करने भी पड़ेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद सिद्धांत आते हैं, 3 से 4 नंबर की जो सिद्धांत है, ये 2 वीडियो में जो डाल रही हूँ यहीं से आपके कवर हो जाएंगे। ये सिद्धांत 3 से 4 नंबर के सिद्धांत कवर हो जाएंगे, तीनों ही लेवल पे अलग अलग पूछे जाते हैं, तो यहीं से हो जाएंगे तीनों ही लेवल्स के लिए। और बाकी जो आपके और टॉपिक बनते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन किसी से आता है किसी से नहीं आता है, ठीक है, आता है तो 1-1 नंबर का आता है, वो हम मैराथन क्लास डालूंगी, ध्यान से सुन लेना भाई। आपकी 1 से 2 मैराथन क्लासेस आ जाएंगी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं रहेंगी सीडीपी साइकोलॉजी के लिए। वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपके प्रीवियस क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके जो छोटे मोटे टॉपिक हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वो वीडियो ज़रूर वॉच करना। ठीक है, वो वीडियो आप ज़रूर वॉच करना, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एस्टेट एग्ज़ाम के लिए, या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता, ठीक है, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता थे विलियम मैकडूगल। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, 2 स्टार लगा लेना इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता थे विलियम मैकडूगल। कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी इन्होंने? 14। कितनी बताई थी? 14। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने दिया। ध्यान से 2-3 बार क्वेश्चन को रिपीट करना, याद रहेगा। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? पंपोलोजी ने। किसने कहा? पंपोलोजी ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक है, ये सही कर लेना, ऐसे लिखा जाएगा, पंपोलोजी। ठीक है, पंपोलोजी, यहाँ पे आएगा, ये डॉट आ जाएगा यहाँ पे बीच में। उसके बाद है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्कीनर ने दिया। किसने दिया? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, एस्टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाता है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्कीनर ने दिया। और जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, जिन्होंने पहले एस्टेट का एग्जाम जो बच्चे दे चुके हैं, उनको लग रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कमेंट करके भाई जरूर बताया करें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। मैंने अभी अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है, 3 महीने लगभग हो चुके हैं। जितना आप सपोर्ट करोगे हम भी अंदर से मोटिवेट रहेंगे और आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलता है भाई आप सभी से, जब आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो वीडियो को, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें। संबंध, ये क्वेश्चन रह गया। 39 नंबर क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? इवान पेंटोविन पलवन ने। ठीक है, किसने दिया? इवान पेंटोविन पलवन ने दिया। संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया था इवान अनुबंधन। ठीक है, सिद्धांत। ठीक है, संबद्ध प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत था वो इवान अनुबंधन सिद्धांत ने दिया था, इनका नाम ही ऐसा है। 41 है। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इस पे स्टार लगा लेना, इवान अनुबंधन का सिद्धांत।
जो एस्टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस उन पे मैं स्टार लगाते हुए चल रही हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इवान अनुबंधन का सिद्धांत, और जो ये सिद्धांत है ना, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस आप उठा के देखोगे, ठीक है, डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, इनमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होती। बस ऐसे जीन पियाजे का सिद्धांत पूछ लिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने, इस तरह से। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया, इस तरह से। ठीक है, और वाइगोत्स्की का पूछ लिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। पृथ्वी संस्थापक का सिद्धांत दिया था इवान पेंटोविच पावलव ने। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये भी इसी तरह से आपको नाम ध्यान रखना है, इवान पेंटोविच पावलव। प्रबलन पुनर्वलन का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, C.L. हल ने। ठीक है, किसने? C.L. हल ने दिया था। किसने दिया था? C.L. हल ने दिया था। उसके बाद आपका क्वेश्चन है सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? ये भी दिया आपका C.L. हल ने। ठीक है, सबलीकरण C.L. हल ने दिया। उसके बाद है 45 संपोषक का सिद्धांत, C.L. हल ने दिया। संपोषक का सिद्धांत C.L. हल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक अंतर्नोद है भाई, सॉरी ठीक कर लेना, अंतर्नोद का प्रोनोद का सिद्धांत दिया था C.L. हल ने। ठीक है, C.L. हल ने। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? कोहलन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलन ने दिया। सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया कोहलर, वर्दीमर और कोफ का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना है, कोहलर, वर्दीमर, कोफका ने दिया कौन सा सिद्धांत? सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर, वर्दीमन, कोफका। ठीक है, तीनों फ्रेंड है, ध्यान रख लेना। ठीक है, इन्होंने दिया था गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, कोहलर, वर्दीमन, कोफका। कोहलर, वर्दीमन, कोफका। 50 नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? कूट-लेविन ने। किसने दिया क्षेत्रीय सिद्धांत? कूट-लेविन ने। कूट-लेविन आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने आपके 50 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके कम से कम 100 से ज़्यादा ही हैं। ठीक है, सिद्धांत और हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, वो वीडियो मैं आपके लिए जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। आप ये सिद्धांत करके चले जाना, इसके बाद कोई भी टीचिंग का एग्जाम आप दे लेना, इसके बाद सिद्धांत नहीं जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट साथ में बता रही हूँ, और जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे लगभग 150-200 सिद्धांतों में से, वो आपके लगभग 100 बनेंगे। 100 में से ही आपके क्या हैं, 5 से 6 नंबर ईजिली बन जाएंगे। ठीक है, 5 से 6 नंबर बहुत होते हैं भाई, और ऐसा नहीं है आप याद नहीं रख सकते, याद रख सकते हो। 2 से 3 बार आप रिपीट किया करें, किसी भी सिद्धांत को लिख लिया करें। एक बार आप 2 बार आप लिखोगे और उसका नाम लिखोगे, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। थैंक यू।